हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम और डुप्लीकेट कॉलम बनाना इन द पावर बीआई विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी और डेक्स फंक्शन। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीज़ होता है ये कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम और डुप्लीकेट कॉलम। तो कंडीशनल कॉलम क्या चीज़ होता है? कंडीशनल कॉलम इन पावर बीआई अलाउ टू क्रिएट ए न्यू कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ एल्स कंडीशन। जिस तरीके से एक्सेल में होता है उसी तरीके से आपका पावर बीआई में भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू हम कंडीशनल कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पावर क्वेरी में बना सकते हैं, दूसरा हम डेक्स फंक्शन में बना सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे हमारी कोई सेल्स की रिपोर्ट है, उसमें अगर किसी की सेल्स किसी पर्सन की सेल 10,000 से अबव हुई है तो उसको हाई परफॉर्मेंस में रख सकते हैं, या बेस्ट में, गुड बेटर बेस्ट, तीन तरीके से हम उनको मतलब रैंकिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल्स को हम हाई मीडियम लो इस तरीके से भी रैंकिंग कर सकते हैं। और हमारा दूसरा है इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम में क्या है, हम अपना उसमें पावर क्वेरी में जाके ऐड कॉलम में जाके कॉलम आप 1 से स्टार्टिंग कर सकते हैं और 0 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और कस्टम में क्या है, अपना अपने अकॉर्डिंग मतलब कोई पैटर्न देके भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 5 से या 10 से स्टार्ट करके एक इक्वल इंटरवल के बाद हम एक टेबल बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, और डुप्लीकेट में क्या है, हम डुप्लीकेट में डेक्स फंक्शन के थ्रू हम एक डुप्लीकेट वैल्यू या डुप्लीकेट कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल विंडो में चल के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक इसके लिए मैंने एक डाटा प्रिपेयर कर लिया है ताकि आपको प्रैक्टिस करने में हम इसमें प्रैक्टिस कर सकें। एक ये हमारा डाटा है, सेल्स का डाटा है, नियर अबाउट 100 के आसपास इसके में रो हैं। मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ, जिसमें कि हमारे कंट्री नेम्स हैं, जैसे कुछ इंडिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इस तरीके से 5-6 कंट्रियों का हमने नाम ले लिया है, नाम रख लिया। और क्या है, हमारे प्रोडक्ट हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं, क्वांटिटी सोल्ड है, ईयर ऑफ सेल है, ग्रॉस सेल है, नेट सेल है। ये इस तरीके से हमने क्या एक टेबल बना लिया है, उसमें करीब 6 कॉलम है। ठीक है, इसके बेस पे हम क्या है अपने डाटा की हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे अपने पावर बीआई में। पावर बीआई में चलते हैं, प्रैक्टिकल विंडो पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंडीशनल कॉलम बनाना है विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। तो हम हमारे डाटा ऑलरेडी इसमें गेट डाटा के थ्रू लोड कर लिया। अगर आपको देखो, अगर आपको चार्ट वगैरह बनाना है तो रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कुछ भी चार्ट वगैरह बना सकते हो। जैसे सपोज़ करें यहाँ क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और नेट सेल, तो देखोगे यहाँ पे एक पाई चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, कुछ सेकंड में एक पाई चार्ट बन के आ जाएगा। ये देखो एक पाई चार्ट बन के आ गया। लेकिन हमें आज जो प्रैक्टिस करनी है, हमें कंडीशनल कॉलम की प्रैक्टिस करनी है। तो इसको हटाते हैं, हम चलते हैं टेबल व्यू की तरफ। टेबल व्यू में चलते हैं। टेबल व्यू में जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डाटा पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं ऐड कॉलम पे चलते हैं। ऐड कॉलम पे क्लिक करते हैं। ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 कॉलम और दिखेंगे, एक कंडीशनल कॉलम दिखेगा, इंडेक्स कॉलम और डुप्लीकेट कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है, विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी हम कंडीशनल कॉलम को की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सोल्ड क्वांटिटी, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इस कॉलम को सेलेक्ट करके कंडीशनल कॉलम में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेरी मिलकर एक मतलब इफ़ एंड एल्स कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक मतलब टेबल बन के आ गई है। तो यहाँ पे हम जैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हमें ये टेबल बनानी है, कॉलम बनाना है। तो इसको हम नाम दे देते हैं परफॉर्मेंस, नाम दे देते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमें किसके बेस पे बनाना है क्वांटिटी सोल्ड। ऑपरेटर में क्या ले रखना है, जैसे ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं ग्रेटर देन,
तो हमारा क्या है वैल्यू 350 से जो अबव है उसको हम बोल देते हैं हाई या गुड बेटर बेस्ट, अपनी तरीके से जो भी हम अपनी चॉइस है उसको हम रख सकते हैं। जैसे हाई रख लेते हैं, यहाँ पे हाई रख लिया। फिर इसके बाद एक कॉलम और कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं क्वांटिटी सोल्ड और ग्रेटर देन, यहाँ पे कर लेते हैं 250 से अबव, और जिसकी होगी उसको हम बोल देंगे मीडियम, बोल देंगे मीडियम। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा, एल्स में हमारा आ जाएगा लो। अगर इससे भी कम है, 250 से भी कम है, तो क्या है लो बोल देंगे उसको, LOW। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो देखोगे एक कॉलम बन के आ जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। देखो यहाँ पे एक कॉलम बन के आ गया। ये कॉलम इसको क्वांटिटी सोल्ड के बराबर हम ड्रैग करके हम रख देते हैं, तो ज़्यादा कंपैरिजन करने में हमें ईजी होगा। तो देखोगे यहाँ पे जैसे आपका 350 से अबव है तो वहाँ पे हाई लिख दिया है, और जो हमारा 250 से अबव है उसको मीडियम कर दिया है, और जो हमारा 250 से कम है वो हमारा लो रैंक में चला गया। ठीक है, तो ये तो हमारा था कंडीशन कॉलम का विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। तो अब हम इसको जैसे अभी तो हमारी इसकी प्रैक्टिस कर लिया, तो हम क्या है इसको रिमूव कर देते हैं इस वाले रिकॉर्ड को। अब हम विद द हेल्प ऑफ डेक्स फंक्शन करेंगे। इसको हम रिमूव देखो यहाँ से कर सकते हैं, देखो ये कुछ ही सेकंड में यहाँ से हट गया है। ठीक है, इसी को हम ऑन द बेसिस ऑफ, हम किस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेक्स फंक्शन। डेक्स फंक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चलते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे सीट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कंट्री ग्रॉस, यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो न्यू कॉलम करके एक आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू कॉलम आ जाएगा। ठीक है, कुछ ही सेकंड में एक न्यू कॉलम बन के आ जाएगा। ठीक है, इस कॉलम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डेक्स फंक्शन लिखने के लिए, जिस तरीके से एक्सेल में आपका फार्मूला बार आता है, इसी से डेक्स फंक्शन लिखने के लिए एक फार्मूला बार आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे ऑन द बेसिस हम बनाएंगे, परफॉर्मेंस के बेस पे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाले कॉलम को क्या नाम दे देते हैं, परफॉर्मेंस करके नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस नाम दे दिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी कंडीशन हम देंगे, जैसे अगर इफ़ अपना है क्वांटिटी सोल्ड, इस पर क्लिक किया, इज़ ग्रेटर देन 250, तो क्या दिखाए उसको, हाई वैल्यू दिखाए इसको। ठीक है, हाई, एल्स क्या दिखाए, मीडियम। ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं, एंटर लगाते हैं तो देखो क्या करता है। ये कुछ ही सेकंड में देखोगे यहाँ पे कॉलम में वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंडीशन। ठीक है, जिसमें हमारी क्वांटिटी सोल्ड 350 से ज़्यादा है उसमें हाई दिखा दिया है, और जिसमें हमारी 350 से कम है उसको मीडियम दिखा दिया है। इस इफ़ एंड एल्स कंडीशन को एक इफ़ के अंदर एक इफ एल्स और लगाते हैं। इफ़ क्वांटिटी सोल्ड इज़ ग्रेटर देन 250, तो उसको मीडियम बोल दे। एल्स क्या करे, उसको लो, जो सबसे कम हो, 250 से भी कम होगा उसको क्या बोले, लो। ठीक है, इसको लो, और क्या ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करेंगे। देखो फिर से ये देखो अपना कुछ सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू को फिल कर देगा, जो हमारी 250 से भी नीचे होगा। देखो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू है, जो 250 है, 250 से नीचे है उसको क्या है 94 है सबसे पहली रो में, उसको लो कर दिया है। जिसका 350 से अबव स्कोर है उसको हाई कर दिया है। देखो यहाँ नीचे जहाँ पे भी आपका 250 से अबव है, देखो ये वाली रो में 258 है, तो यहाँ पे मीडियम कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा डेक्स फंक्शन का, मतलब डेक्स फंक्शन के थ्रू हमने किस तरीके से कंडीशनल फार्मूला लगाया। हमारे कंडीशनल फार्मूला हमने दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, पावर क्वेरी के थ्रू भी और आपका डेक्स फंक्शन के थ्रू। अब इसको हम क्या रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको रिमूव करते हैं।
अब हम चलते हैं, डू यू वांट टू डिलीट, इस तरीके से यस कर दिया तो ये वाले इस वाले कॉलम को हटा देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से चलते हैं होम वाले ऑप्शन पे चलते हैं। होम पे चलने के बाद फिर हम चलते हैं ट्रांसफॉर्म डाटा, इसके बाद फिर हम चलेंगे इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम ये क्या कर देगा, देखो हमने इंडेक्स के अंदर ये आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर जीरो से स्टार्ट, ये हमारी 2 बार क्लिक हो गया था, 2 रो देखो इसने क्लिक, इसको रिमूव कर देते हैं एक को। ठीक है, पहले वाला हमारा क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है इंडेक्स के अंदर, और दूसरा ऑप्शन क्या है, एक 1 से स्टार्ट कर देगा। देखो अभी जो हमारा कॉलम स्टार्ट हुआ, पहले वाला हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, दूसरा कॉलम हमारा स्टार्ट हुआ 1 से। अब हम चलते हैं कस्टम पे। कस्टम पे मतलब हमारी चॉइस देगा वो किस तरीके से, हम जैसे सपोज़ करो हम इसको दे देते हैं 5 दे देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका जो रो में नंबरिंग आए आफ्टर 2 के इंटरवल पे या 3 के इंटरवल पे, जैसे 3 दे देते हैं तो हम यहाँ पे या 5 का इंटरवल भी दे सकते हैं, सीधा 5 का इंटरवल दे देते हैं। जैसे 5 से स्टार्ट होगा और 5 के इंटरवल पे एक नंबरिंग रो आ जाएगी। ठीक है, देखोगे यहाँ पे एक 5 के इंटरवल पे एक रो तैयार हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडेक्स कॉलम का एग्जांपल। अब चलते हैं हम डुप्लीकेट की तरफ, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं अपने, इसकी फ़िलहाल हमें रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी फ़िलहाल हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा रह गया डुप्लीकेट कॉलम। जैसे डुप्लीकेट कॉलम हमें प्रोडक्ट का ही बनाना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट कॉलम में गए तो देखोगे यहाँ पे इसने एक और प्रोडक्ट का एक हमारा ये कॉलम ये रहा और एक एट द एंड बना दिया है। ठीक है, ये हमारा मतलब तीनों चारों चीज़ें हमने जो इसमें आज प्रैक्टिस करनी थी हमने कर लिया। एक तो कंडीशनल कॉलम करना था, वो हमने पावर क्वेरी और डेक्स फंक्शन के थ्रू हमने प्रैक्टिस कर लिया है। और हमें एक सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा, इंडेक्स कॉलम, जिसमें कि हमने 0 से भी स्टार्ट करके देख लिया, 1 से भी स्टार्ट करके देख लिया, और कस्टम मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एक कॉलम को बना सकते हैं, नंबरिंग को बना सकते हैं। और थर्ड वन इज़ डुप्लीकेट। तो तीनों चीज़ों का हमने बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।